नॉट स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, सो हम फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो हम कर रहे थे जनरल के रिगार्डिंग इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या होती है सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था। देन हम डिस्कस कर रहे हैं इसके फॉर्मेट की कि जनरल का फॉर्मेट होता है। जनरल का फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है डेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो सीक्वेंस आएंगे और सीक्वेंस तभी होगा जब उसमें डेट मेंशन होगी। इतना जनरल का ऑलवेज जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा डेट। तो डेट कितना कॉलम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट जो कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे वो होगा पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट जो कॉलम होगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद हम लास्ट में आएंगे इधर तो एक कॉलम बनेगा अपना अमाउंट का। इसका बनेगा अमाउंट का। और इस अमाउंट के कॉलम को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अमाउंट के कॉलम को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिए, स्पीकर अपना म्यूट कर लीजिए। वैल्यू देंगे इसमें एक कॉलम बनेगा बीआर का, एक कॉलम बनेगा सीआर का। जब तक जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया है उसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट अमाउंट। अमाउंट के कितने पार्ट्स? टू पार्ट्स होंगे अमाउंट के। फर्स्ट पार्ट बीआर जिसको डेबिट कहते हैं, सीआर जिसको हम क्रेडिट कहते हैं। और यहाँ पे छोटा सा कॉलम और मेंशन करेंगे और उसको ऑर्डिनल सोर्स फॉर्म में लिखते हैं एल एफ। कहते हैं एल एफ। एल एफ एक शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म में क्या कहेंगे इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ और आपको वीडियो सारे चेक करना। आराम से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, संडे आपके सामने आ रहा है। आज कल और परसों के दिन का सारी वीडियो ऑलरेडी इजी वे में इसको डिस्कस कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, अवेलेबल आपके पास। जिसमें कि डेट आ गई, डेट तो मैंने बता दिया है। पर्टिकुलर्स में क्या आता है? पर्टिकुलर्स में क्या आता है? तो पर्टिकुलर्स में आता है जो भी हम लेंगे, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ उसकी डिटेल है। जो भी हमने बिजनेस में ट्रांजैक्शन किया है उसकी डिटेल हमें पर्टिकुलर्स के कॉलम में मेंशन करनी होगी। लाइक गुड्स हमने परचेज किया है, गुड्स सेल किया है, कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, सेल की है, कोई एक्सपेंस हुआ है या कोई इनकम हुई है, जो भी मैटर हुआ है उस मैटर को हमें इसके अंदर रिकॉर्ड करना होता है। किसके अंदर? पर्टिकुलर्स में। तो वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हम कहते हैं विवरण। क्या बोलते हैं? विवरण डिटेल। फिर एल एफ। एल एफ, एल का मतलब है लेजर, एल का मतलब है लेजर, एफ का मतलब फोलियो, एफ का मतलब क्या है? फोलियो। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? लेजर फोलियो। फुल फॉर्म क्या हो गया? लेजर फोलियो। इट मींस जनरल फर्स्ट स्टेप है। इस जनरल के बाद जितनी भी एंट्रीज होगी, जितना रिकॉर्डिंग होगी, उसको कहां ट्रांसफर होगी? लेजर ट्रांसफर होगी। जनरल से खाता में ट्रांसफर होगी। कौन से पेज पे होगी? जनरल की एंट्रीज हुई है वो लेजर में ट्रांसफर होगी, बट कौन से पेज पे होगी? वो पेज नंबर जो लेजर फोलियो हम कहते हैं वो पेज नंबर ही लेजर फोलियो होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे तो पेज नंबर क्या है। जर्नल से एंट्री कहां गई? लेजर में गई, जो नेक्स्ट पेज होती है। और उसको कौन से पेज पे गई? हमें क्या बार-बार सारे पेज चेंज नहीं करना, डायरेक्टली उसी पेज पे जाएंगे जो यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो अगर टाइम से होगा लेवल सेव होगी और जल्दी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो लेजर फोलियो में खाता बही प्रश्न संख्या, पेज नंबर ऑफ लेजर, ठीक है। पेज नंबर लिखना है। इज दिस क्लियर? तो इस ऐसे ब्लैंक लेवल लिखते नहीं और फुल फॉर्म की बात आ गई। लेजर फोलियो मींस है खाता बही प्रश्न संख्या। तो लेजर का जो पेज नंबर है उस पे हमें एंट्री जो है उसमें कौन से लेजर में कितने पेज नंबर पे एंट्री ट्रांसफर हो रही है, पेज नंबर एक्चुअली हमें मेंशन करना होता है। इज दिस क्लियर? वो पेज हमें एक्चुअली मेंशन करना होता है। क्लियर? फिर अमाउंट के लिए मैं डीआर से लिखा। डीआर का मतलब होता है नाम, हिंदी में क्या होता है? डीआर को हम नाम कहते हैं। और सीआर का मतलब होता है जन्म, ठीक है। जैसे हम किसी शॉप पे गए और हमने गुड्स परचेस किया, हम किसी शॉप पे गए और हमने गुड्स परचेस किया लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे। आपने कहा अगर हम आपको पैसे बाद में देंगे, ठीक है, आप नाम लिख देना। आप ये तो कहते हो आप नाम लिखना, पैसे बाद में पापा दे देंगे।
हाफ। तो नाम ही क्या है, इंग्लिश में इसको नाम भी बोलते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, डीआर, डी ई बी आई टी, डेबिट। ये इससे बन गया, और ये बन गया आपका रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्या बनेगा, डेबिट रिकॉर्ड अपना एक यहाँ पे वर्ड बन गया। डेबिट का शब्द है डीआर, इंडियन क्या बोलते हैं, नाम। हम लोकल लैंग्वेज में नाम बोलते हैं, नाम बोलते हैं, लेकिन आफ्टर 1 मंथ या 30 डेज जो भी है, आपके बैंक से आप वापस जब पैसे ले जाओगे तो अंकल क्या बोलोगे, एक जमा कर लेना, मैंने आपको पैसे दे दिए। तो जमा करना क्या है, उसको अकाउंटिंग में कहते हैं सी आर। सी आर मतलब, सी का मतलब है क्रेडिट है, और वो आपका रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो नाम जब उधार किसे देना है, कैसे वो बनता होगा, तो नाम का मतलब डेबिट हो गया, और जमा का मतलब क्या, क्रेडिट। दिस इज क्लियर। ये फॉर्मेट है लर्न का। जब भी 11th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, आगे हायर क्लास हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल हो, बीकॉम हो, अगर एमबीए हो, आप सीए करो, सीए कुछ भी करो, फॉर्मेट यही रहेगा और रूल्स भी यही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। इतनी बात आई हो आपके समझ में आ गई है। अब आगे बात करते हैं कि क्या होता है, किस तरह से करते हैं। तो वैसे मैं डिस्कस कर रहा था जनरली, सॉरी लेजर की, वैसे मैं डिस्कस कर रहा था लेजर के रिगार्डिंग, और लेजर का अच्छे से कमांड होने के लिए एक बार जनरल को अच्छी कमांड होना कंपल्सरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अब देखिए, बिजनेस में अकाउंटेंसी के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं अकाउंट्स को लेकर, इसको कर चुके हैं, अकाउंट्स को लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना जो बिजनेस है या जो अकाउंटिंग है, उस अकाउंटिंग में जितने अकाउंट होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर बात करें मेनली कि मेन में कितने हैं, कि देयर आर 2 ओनली। फर्स्ट मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट, सेकंड बताया था मैंने इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट क्या बताया मैंने, पर्सनल अकाउंट, और सेकंड बताया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कोई पार्ट नहीं होते हैं, और इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, और इनमें सबसे पहले है रियल अकाउंट, और सेकंड होता है नॉमिनल अकाउंट। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। दिस क्लियर। तो एग्जाम में तो भी कहेंगे कि मेनली अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट मतलब खाते, हिंदी क्या बोलते हैं, खाता। अकाउंट सबसे अकाउंट के खातों का है। तो पर्सनल अकाउंट होता है एक, इम्पर्सनल होता है। ये आपका मेनली आंसर है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट मेनली, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट मेनली, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। बट मेनली वर्ड यूज नहीं किया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट उतना ही है, या फिर हाउ मेनी अकाउंट्स उतना मेंशन किया हुआ है। तो देयर आर 3, 1 2 3, 1 2 3। फर्स्ट इज 1 2 कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। 2 पे क्या है, रियल अकाउंट। 3 पे क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता। इसको कहते हैं वास्तविक खाता, इसको कहते हैं नाम मात्र का खाता। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था जनरल में, तो जनरल में तो हम कुछ भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं वो यही अकाउंट के बेसिस पे करते हैं, इनके रूल्स अलग अलग हैं, और रूल्स के बेसिस पे ही हम जनरल में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, देन मैं बात करूंगा कि इसमें रूल्स क्या है जनरल में एंट्रीज करने के लिए। तो देखिए, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है वो ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस में जो भी मॉनेटरी एक्टिविटीज होती है, जो मनी में काउंटेबल होती है, वो सारी क्या होती है, वो ट्रांजैक्शन कैटेगरी में आती है। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें नेम ऑफ पर्सन, सेकंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, थर्ड कैपिटल,
फोर्थ, ये जो है 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं, इनमें कोई भी मिनिमम वे में एक भी इफेक्ट होता है, मिनिमम 1 इफेक्ट होता है। दिस अकाउंट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कैपिटल हो सकता है और डेट हो सकता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है। नेम ऑफ पर्सन में राम मोहन श्याम जो भी है आपका नेम, आप भी इसमें आओगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आओगे। बट प्लेस देयर मोर देन वन पर्सन आर वर्किंग, जहां पे एक से ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं वो क्या होता है, लाइक स्कूल, बैंक, कंपनी, फर्म, इस कैटेगरी में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आएंगे। अब नया वर्ड है कैपिटल, हिंदी में होता है पूंजी। ये जो ड्राइंग है इसका मतलब होता है वाहन। पर ये तो नहीं, पर इसका मीनिंग नहीं दिया, डेफिनेशन क्या है उसकी बात भी हम कर रहे हैं। तो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में, बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है। आप बिजनेस कर रहे हो और आप बिजनेस कर रहे हो तो बताना पड़ेगा, जब आप कैश लगा रहे हो कुछ भी दे रहे हो, एवरीथिंग बिजनेस में जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो सब क्या है, उन्हीं को हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस का ओनर बिजनेस में व्हाटएवर कंट्रीब्यूट, कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है वो सब क्या होता है, कैपिटल कैपिटल होता है। दिस इज नोन एज कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल क्या है, ओनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, लगा रहा है। कैपिटल में क्या होता है, बिजनेस का जो ओनर है वो कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस में लगाता है। बट ड्राइंग में रिवर्स है, हिंदी में कहते हैं आर्टिस्ट क्या है कि बिजनेस को का जो ओनर है उसको पर्सनल यूजेस के लिए कुछ भी नीड्स है, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी नीड है, उसको बिजनेस की कुछ चीज सामान चाहिए या बिजनेस की प्रॉपर्टी एसेट्स यूज करनी है, बट इसलिए पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस की किसी भी चीज को यूज करना। बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए, निजी उद्देश्य के लिए बिजनेस की किसी भी चीज को यूज करता है तो उसको बोलते हैं आहरण, आई मीन ड्राइंग। ड्राइंग नहीं है, लास्ट में एस लगा बिजनेस। तो इनमें से एक भी चीज इफेक्ट हो गई, दिस नॉट इज नोन एज पर्सनल। फिर बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में क्या होता है, या तो इसमें क्या होगा आपकी एसेट्स इंक्लूडिंग कैश। कैश भी इसी में इंक्लूड होगा एसेट्स में। एसेट्स क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। और आज नंबर वर्ड एक्सक्लूडिंग पर्सनल नेचर, कैश तो इंक्लूड होगा, बट जो पर्सनल नेचर की एसेट्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। और पर्सनल नेचर की एसेट्स क्या होती है, क्या बता सकते हो इंक्लूड पर्सनल नेचर की एसेट्स क्या होती है, क्या टेल मी पर्सनल नेचर एसेट्स। तो पर्सनल नेचर मनीष अपना जो स्पीकर उसको म्यूट कर लीजिए, वेरी थैंक यू। वो पर्सनल नेचर एसेट्स मतलब डेटर, इसको कस्टमर कहते हैं। जब हम किसी पर्सन को उधार में माल बेचते हैं, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उधार में माल बेचना, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उधार के पर यूज करते हैं क्रेडिट। जमा को भी हम क्रेडिट कहते हैं और उधार को भी हम क्रेडिट ही कहते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स, जिस किसी पर्सन को हम क्रेडिट दे के सेल करते हैं, जिस किसी पर्सन को इंस्टीट्यूशन को हम क्रेडिट में जो सेल करते हैं वो होता है डेटर। तो पर्सन को लेने आएगा और इसमें क्यों, क्योंकि हमें उससे अमाउंट लेना है, ठीक है। और इसको डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट की बात होगी। देन बात करूंगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट टू पॉइंट डिफरेंस होगी, किसी भी टारगेट्स में या तो क्या इफेक्ट हो एक्सपेंसेस या क्या इफेक्ट हो इनकम, या तो क्या इफेक्ट हो रहा है एक्सपेंस इफेक्ट हो रहा है या इनकम इफेक्ट हो रही है। दिस अकाउंट इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र का खाता। ये कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, कोई बिजनेस का लेन देन है और उसमें कोई खर्चे इफेक्ट हो रहे हैं, कोई इनकम इफेक्ट हो रही है, यानी एक्सपेंस इफेक्ट हो रहा है, इनकम इफेक्ट हो रही है, तो वो अकाउंट ऑलवेज नॉमिनल नेचर की कैटेगरी में आएगा, उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। आई होप यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। अब
इन सभी फॉर्म के रूल्स हैं जर्नल में एंट्रीज को राइट करने के, एंट्रीज करने के, वो डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन और उसको हमें एंट्रीज में पास करना है, ट्रांसफर करना है, किस तरह से पास करेंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, ध्यान सुनना। पर्सनल अकाउंट रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑलवेज ध्यान रखना। इसका रूल है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट मतलब बिजनेस से कोई रिसीव कर रहा है, बिजनेस से कोई रिसीव कर रहा है मतलब पाने वाला है, बिजनेस के लिए कोई पाने वाला है, उसको ऑलवेज डेबिट ही करेंगे। क्योंकि एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है क्या होता है, या तो लेता है या देता है। एक ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, या तो वो लेता है या फिर देता है, वो तो कुछ करता नहीं है। तो बिजनेस से या तो किसी ने दिया होगा या बिजनेस को किसी ने दिया होगा। आवाज सुन रही है? ओके, थोड़ा स्लो बोलते हैं। बिजनेस से किसी ने लिया होगा या बिजनेस को किसी ने दिया होगा। बिजनेस से किसी ने लिया है तो वो कौन हुआ? वो हुआ रिसीवर। कौन हुआ? रिसीवर हुआ। और बिजनेस ने किसी से लिया है तो आई मीन उसने तो बिजनेस को दिया है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिसीवर गिवर। यदि बिजनेस से कोई रिसीव कर रहा है, अगर रिसीवर है तो हम उसे डेबिट करेंगे, बट बिजनेस को कोई दे रहा है, गिवर है, हम उसे ऑलवेज डेबिट करेंगे। क्लियर? अब वो सही है, अब वो सही है, पहले करते हैं मनीष। ठीक है, बात करें रियल अकाउंट। तो मैंने रियल अकाउंट में बात आती है एसेट्स, लेकिन अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि एसेट्स क्या होती है, इसमें किस चीज को इंक्लूड करते हैं। तो टू पॉइंट्स हैं जिनको जनरली लोग सिमिलर समझ लेते हैं और इसलिए कर जाते हैं। एक होता है गुड्स, एक होती है एसेट्स। जनरली हम लोग सेम समझ लेते हैं। तो पहले इनकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये तो क्या है? माल। इसको हम कहते हैं संपत्ति। तो क्या है? माल और क्या है? संपत्ति। जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो ऑलवेज गुड्स होता है। जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो ऑलवेज क्या होता है? गुड्स होता है। बट जिस चीज का बिजनेस तो नहीं करते, पर बिजनेस के लिए हम उसको यूज करने के पर्पज से परचेज करेंगे, कि हम ये परचेज करेंगे और हमारे बिजनेस में इसको काम करेंगे, यूज करेंगे, वो ऐसा है। एक सिंपल बात करो, एक फ्रूट मर्चेंट है, फ्रूट शॉपकीपर है, वो क्या करता है? मार्केट से आई मीन होलसेल से फ्रूट परचेज करता है, अपना माल से पहले करता है और फिर सेल करता है। तो फ्रूट्स उसके लिए क्या है? गुड्स है, माल, क्योंकि वो उसका बिजनेस करता है। किसी भी चीज को आप इसलिए परचेज कर रहे हो क्योंकि आपको सेल करना है, सेल पर्पस से आप कुछ भी परचेज करोगे, कोई आइटम परचेज करोगे, वो आपके लिए गुड्स होगा। ध्यान रखना, सेल पर्पस होगा तो ही वो गुड्स होगा। क्लियर? बट आपने इसे जो मैं सोच रहा हूं मैंने ये जो फ्रूट परचेज है उसने एक बीकन परचेज कर लिया कि मैं इससे भी डोर टू डोर अपने एसोसिएशन के थ्रू फूड सेल करूंगा। तो विका वो बेचने के लिए नहीं लाया, वो उसका यूज करने के लिए लाया ताकि बिजनेस में हेल्प हो सके। तो वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स नहीं है। वैसे वो जिस जगह गुड्स सेल कर रहा है, उसमें ठेला लगा रखा है, दुकान लगा रखी है, वो सेल क्या है? उसके एसेट्स है। आई बात समझ में? उसके एसेट्स है। तो जिस आइटम को हम सेल करने के पर्पस से परचेज करते हैं वो तो है गुड्स, माल। और जिस आइटम को हम बिजनेस के यूज के लिए परचेज करते हैं, सेल के नहीं, यूज के लिए परचेज करते हैं, वो होती है एसेट्स। तो इसका रूल क्या है? तो देख लीजिए, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोes आउट। मतलब आने वाली वस्तु और जाने वाली वस्तु। वस्तु का नेचर क्या होता है? वस्तु पाने वाली और देने वाली नहीं होती है। मैं किसी टेबल को मैं जाऊं, मेरे पानी डालूं, टेबल एक वस्तु है, क्या वो मेरे पानी ला सकती है? नहीं ला सकती। उसको लेके आता है या फिर उसको लेके जाता है? पानी को लाएगा तो लेके जाएगा, टेबल को लेके जाएगा, लेके आएगा। ठीक है, उसके लिए तो आएगा या जाएगा? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोes आउट। जो आती है जो जाती है, जो वस्तु आ रही है या जो वस्तु जा रही है, जो आइटम आ रहा है, जो आइटम जा रहा है। तो व्हाट्स कम इन, जो वस्तु आती है
आती है मतलब उसको डेबिट करो, आने वाला उसको डेबिट करो। वोट गोस आउट, जो वस्तु जाती है उसको हम करेंगे ऑब्वियसली क्रेडिट, जो वस्तु आती है उसको हम करेंगे, जो वस्तु आती है कम तीन होती है उसको डेबिट करेंगे, और जो वस्तु आती नहीं है जाती है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर बात करें लास्ट अकाउंट की, जो कि अपना नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या है, ऑल एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होंगे और ऑल इनकम्स क्रेडिट होंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में आपका एक्सपेंस में होता है या इनकम स्टेट होती है। जितने भी एक्सपेंस होंगे वो ऑलवेज डेबिट होंगे, वो बीआर करेंगे, और जितने भी इनकम होंगे वो हम सीआर करेंगे। ध्यान रखना ये इतने से फिर कंप्लीट अकाउंटिंग डिपेंड करती है। 1 2 3 ये अकाउंट और 2 2 ये आपको समझ में आ गया है कि प्रैक्टिस कर रही है, अकाउंट्स सिंपल है, बस यही अकाउंट से मान के चलो। रेंट को तो है क्लास में जो इन्हीं भी बेस्ड है, ये प्रैक्टिस करें। वीडियोस भी समझिए, आप स्टार्टिंग साल वीडियोस वॉच करना, वन नहीं वन टाइम में, टू टाइम नहीं, बार बार वॉच करना जब तक समझ में ना आए। डाउट है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं बात करूंगा अपना जो मेन टॉपिक था उसकी, लेजर की, तो मैं बात कर सकता हूँ तो इतनी बात मैंने आपको बता दी है, आपके लिए कुछ हेल्प यही है आपकी। हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे लेजर, और मैंने कहा था कि इसको हम हिंदी में कहते हैं खाता बही। सबसे पहले तो ये जानेंगे खाता बही होती है, कहते किसे हैं। क्लास ले चुका, ये लोग एक ही क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई, तो ये लोग कुछ के बेंच से निकल गई होगी, इसलिए फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। लेजर इसको कहते हैं खाता बही। दंड में हो गई, मालूम मोहन नाम का एक व्यक्ति है, पर्सन है, उसने हमारे से एक पर्टिकुलर मंथ में कई बार कुछ परचेस किया, हमसे उसने कई बार कुछ परचेस किया, तो कभी कभार मतलब पैसे डिपॉजिट करा के जाता है, पेमेंट करते जाता है। वो एंड ऑफ द मंथ फिर से आया, बोला बताओ फाइनली अब मुझे आपको कितना पैसा और देना है। एक तो क्यों क्या है, आप सारे एंट्री चेक करो पर फर्स्ट उसने परचेस किया नहीं किया, नेक्स्ट डे और सेकंड डे को सपोज मंथ है मार्च, वाले में मंथ कौन मार्च, फर्स्ट मंथ को उसने परचेस किया, हमने कितना कर दिया, सेकंड मंथ में परचेस नहीं किया उसने, हमारा नेक्स्ट से फिर मार्च में नहीं किया, फोर्थ में, तो एवरी डेट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर एवरी पूरी से क्या परचेस किया हम उसका सम करेंगे, सब प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे हम 31 मार्च 31 डेज पूरा चेक करेंगे, और फिर उसको बताएंगे कि इतना पैसा तो देना है, लेकिन इतने टाइम में उस टाइम पे उस शॉप पे जो पर्टिकुलर कस्टमर खड़ा है उसको चीज चाहिए, अब दोनों में से किसको डील करोगे। ये कस्टमर को हैंडल नहीं करोगे तो कस्टमर से ना, और मोहन का अपील करोगे तो मोहन पैसे कैसे देंगे, टेंशन होगी। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि मोहन इसको अलग से एंट्रीज तो करो करते हो, मोहन को अलग से लेजर बनाओ, अलग से अकाउंट बनाओ, इसका अकाउंट बनाओ मोहन, और उसमें मोहन जो भी ट्रांजैक्शन करता है जिस दिन करता है उस दिन रिकॉर्ड कर दो। जिस दिन सपोज उसने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, हमसे कुछ परचेस किया ही नहीं, हम उस दिन तो लेजर लिखेंगे, बट जब जब वो परचेस कर रहा है हम उसमें तब तब अकाउंट जो है अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब यदि मोहन पूछता है तो हम बता रहे हैं जैसे चेक करेंगे, सीधा अकाउंट में जाएंगे कि उसमें ट्रांजैक्शन किसके हैं, मोहन के, तो पता लग जाएगा आपने परचेस किया कोई नहीं, उसमें डायरेक्टली हम उसको बता सकते हैं कि भाई आपको इतना अमाउंट देना है, आपने इस दिन को परचेस किया था, इतना अमाउंट आपने दिया भी है, इतना अभी भी अमाउंट लेना बाकी है, उस मोहन के अकाउंट से पता लग जाएगा। इसका है कि मोहन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन को जितने ट्रांजैक्शन को एक ही प्लेस पे दिया, मोहन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जितने भी थे उनको एक ही प्लेस पे दिया, और उस प्लेस को क्या बोलते हैं, लेजर कहते हैं। तो सेम नेचुरल ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, सेम नेचुरल ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, जहां रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्डिंग प्लेस को हम कहते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, टाइम बचे, लेवल बचे, फास्ट काम हो जाए, कस्टमर भी आ जाए, और जो पूछ के आया है कोई कस्टमर है उसको डील कर सके, इसलिए जरूरत है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है लेजर का। इस तरह से जनरल टाइप फॉर्मेट होता है, तो लेजर का भी एक फॉर्मेट होता है।
फॉर्मेट होता क्या है देखिए। लेजर का फॉर्मेट बनाना है तो सपोज कि आपका पेज है या फिर कंप्लीटेड पेज है, यहां से पेज स्टार्ट हो रहा है वहां से पेज एंड हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि लेजर का फॉर्मेट क्या है एक्चुअली। जब भी लेजर में करना करते हैं तो लेजर में आपको बनाने होते हैं अकाउंट। इसी बात में किस तरह का मोहन क्या हो जाएगा, मोहन से मोहन तो बनेगा, रोहन है तो रोहन का बनेगा, राम तो राम का बनेगा, सेल्स का काउंट बनेगा, परचेज है परचेज, सबका काउंट बन जाएगा। उसी का डायरेक्टली जो जिसके नीड है उसी काउंट को ओपन करने की बात को ओपन करेंगे, सेम टाइम हम उसे रिप्लाई कर देंगे। तो हमें करना क्या है, पेज का फॉर्मेट क्या होता है, काउंट का फॉर्मेट क्या होता है आपको समझ। आप अपने पेज को बिल्कुल सेंटर से टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे। आप अपने पेज को बिल्कुल सेंटर से कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यू कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स इक्वली। अब इक्वल को डिवाइड किया तो जो 50% पार्ट है वो ऑलवेज होगा डेबिट साइड का और 50% पार्ट है वो ऑलवेज होगा क्रेडिट साइड का। 50% पार्ट किसका है, डेबिट साइड का, और 50% पार्ट किसका है, क्रेडिट साइड का। इज दिस क्लियर। अब क्या होता है, हम इनके कुछ कॉलम्स बनाएंगे, डेबिट साइड के भी कुछ कॉलम होंगे, क्रेडिट साइड के भी कुछ कॉलम होंगे, पर एक सिमिलरिटी है, जो कॉलम हम डेबिट साइड में बनाते हैं सेम टू सेम क्रेडिट साइड में भी वही कॉलम होते हैं। डेबिट का बताऊंगा तो आपको क्रेडिट समझ में आ जाएगी, और क्रेडिट का बताऊंगा तो डेबिट के समझ में आ जाएगी। कैसे, देखिए फर्स्ट कॉलम इसमें बनता है डेट का, सेकंड आता है सेकंड पर्टिकुलर से डेट का, फिर पर्टिकुलर से। इसके बाद लास्ट में कौन बनेगा, अमाउंट का बनेगा। अमाउंट के साथ ऑलवेज कंपल्सरी है कि आपको रुपीस का साइन यूज करना पड़ेगा। इसका साइन यूज करना पड़ेगा, रुपीस का साइन यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम इंडिया अकाउंटिंग कर रहे हैं और इंडिया में जो करेंसी है उसका जो सिंबल है वो रुपीस। क्लियर। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ लेजर क्या होगा, डेट, देन सेकंड कॉलम क्या होगा, पर्टिकुलर्स, और नेक्स्ट कॉलम क्या है, अमाउंट। क्लियर। सेम यही फॉर्मेट सीआर साइड का भी होगा। और फिर हम एक अमाउंट एक कॉलम और मेंशन करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग जीएफ। क्या कहेंगे, जीएफ कहेंगे। इज दिस क्लियर। जनरल फॉर्मेट, क्योंकि जनरल से हम किसमें आते हैं, लेजर में। तो जनरल में तो लेजर का पेज नंबर लिखते हैं और लेजर में जनरल का पेज नंबर लिखते हैं। कहां से आई और कहां गई, दोनों एक दूसरे में पेज नंबर लिखते हैं, जिससे अकाउंटिंग क्या हो जाती है, अकाउंटिंग इजी हो जाती है। ठीक है। अब डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर से बोलते हैं डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यहां भी क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये कॉलम डेट का हो गया, पर्टिकुलर्स का हो गया, ये जेएफ का हो गया, और ये अमाउंट का हो गया। ये होता है अकाउंट का फॉर्मेट, एनालाइजर का फॉर्मेट। किसी भी लेवल के किसी क्लास में जब भी अकाउंट की बात होगी फॉर्मेट यही बनेगा, और प्लीज माइंड में रखना। इससे पहले आज की क्लास में एंट्रीज का फॉर्मेट बताया था, ठीक है। जब एंट्रीज की बात होगी, जर्नल की बात होगी तो वो फॉर्मेट है, लेकिन जब अकाउंट की बात होगी, लेजर की बात होगी, फॉर्मेट ही ये है। जर्नल का फॉर्मेट क्या था, डेट पर्टिकुलर एनएफ अमाउंट के दो, वहां दो पोर्शन होते हैं, वहां डीआर से दो पोर्शन लिखते हैं तो दो कॉलम होते हैं या दो पोर्शन है, 50% पार्ट ऑफ डेबिट एंड 50% पार्ट ऑफ क्रेडिट। ठीक है। आज क्लास में इतना ही, बाकी लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।